विश्लेषी मार्क्सवाद को हम विश्लेषणात्मक मार्क्सवाद भी कह सकते हैं। एनालिटिकल मार्क्सिज्म ये 1900 लगभग 70-80 के बाद आया। इसका एक विचारक है, वो है कोहेन। एक विचारक है, वो है एलेस्टर। एक विचारक है, वो है फिलिप वॉन पेरिज। एक विचारक है जॉन रोमर। ये जो उदार समतावाद में पढ़ते हैं, पढ़ इनको। ये विश्लेषी मार्क्सवाद को बढ़ावा देते हैं। कोहेन ने कार्ल मार्क्स ए थ्योरी ऑफ हिस्ट्री ए डिफेंस, कार्ल मार्क्स के ऊपर एक पुस्तक लिखी। इसको हिस्ट्री है उसके डिफेंस में। कार्ल मार्क्स का इतिहास बोध क्या कहता है? कार्ल मार्क्स का इतिहास बोध ये कहता है कि इतिहास एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद वो कभी भी वापस नहीं आता। वो हमेशा ही उच्चता की ओर बढ़ता है और अंत में साम्यवाद पे जाके रुकेगा। वो बोला ये सही है, वो डिफेंस करता है इसका, बिल्कुल वो सही व्याख्या है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या एकदम ओके है, इतिहास की आर्थिक व्याख्या एकदम सही है। जरूरत यह है कि इसको बदलते समय के अनुसार बदला जाए। तब हुआ क्या है भाई, जमाना ही तो बदल गया थोड़ा सा। शोषण पहले भी था और शोषण अब भी है, तो शोषण के स्वरूप ही तो बदल गए। तो मार्क्स पहले भी प्रासंगिक था और आज भी प्रासंगिक है। तो फिर कोहेन ने कार्ल मार्क्स का नवीन परिस्थितियों में एक नवीन विश्लेषण किया और उस वैज्ञानिक मार्क्स को वो वापस लेके आए और उसको वर्तमान में लागू करने की कोशिश की। फिर आ गया एलेस्टर। एलेस्टर ने जो रैशनल चॉइस थ्योरी है और जो गेम थ्योरी है, इनके अकॉर्डिंग मार्क्सवाद को समझने की कोशिश की। तार्किक चयन, तार्किक चयन का तात्पर्य यह है कि कार्ल मार्क्स की अगर प्रासंगिकता साबित करनी है तो आज उनकी उन बातों को उठाना होगा जो आज भी लाभकारी है, और उसका जो नया निर्धारण करना होगा वो तार्किक चयन के माध्यम से करना होगा कि लाभ कहां है और हानि कहां है। क्रांति कब करते हैं लोग बताओ? जब लाभ ज्यादा हो और हानि कम हो। तो ब्रिटेन के जो मजदूर थे उन्हें क्रांति क्यों नहीं की? क्योंकि क्रांति में हानि ज्यादा हो रही थी और लाभ कम हो रहा था। तो अगर मार्क्स को कहीं नापना है, क्रांति क्यों होती है, पूंजीवाद क्यों आता है, सर्वहारा का साम्यवाद क्यों आता है, मजदूर अपनी तानाशाही क्यों लाते हैं, डिक्टेटरशिप और प्रोलेटरिएट क्यों आता है बताओ? क्योंकि इसमें मजदूरों को लाभ ज्यादा होता है, हानि कम होती है। इन सब चीजों को मापो। फिर क्या कारण था कि यूएसएसआर से साम्यवाद क्यों चला गया बताओ? आप रैशनल चॉइस थ्योरी, तार्किक चयन सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये बताओ कि यूएसएसआर से 1990 के बाद साम्यवाद क्यों चला गया? क्योंकि साम्यवाद से लोगों को हानि ज्यादा हो रही थी और लाभ कम हो रहा था। बस यही व्याख्याएं करनी है मार्क्स। और ऐसे ही प्रयास फिलिप वॉन पेरिज और जॉन रोमर ने किए। तो एक नए प्रकार का मार्क्सवाद आया, जो मार्क्सवाद का वही वैज्ञानिक विश्लेषण वर्तमान संदर्भ में करता है कि बस मार्क्स आज भी प्रासंगिक है, लेकिन उसका वर्तमान परिस्थितियों के अकॉर्डिंग एनालिसिस करना जरूरी है।
इसका ढंग से एनालिसिस किया जाए तो आज भी मार्क्स उतना ही प्रासंगिक है। तो ये हमने कौन सा मार्क्सवाद किया? विश्लेषणात्मक मार्क्सवाद। अब हम एक प्रकार का और मार्क्सवाद करेंगे और वो है उत्तर मार्क्सवाद। ये तो 9 मार्क्सवाद के हमने प्रकार किए। अब हम उत्तर मार्क्सवाद करें।